पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। उन लोगों के संबंध में हम विचार कर रहे हैं जो गलत को जानते हुए भी गलत को छोड़ नहीं पाते, हे को जानते हुए भी हे को रोक नहीं पाते, विनाश होते हुए देख सकते हैं लेकिन विनाश की लीला को छोड़ नहीं सकते, कीचड़ को जानते हुए भी कीचड़ में उतरने से अपने आप को रोक नहीं सकते। दो प्रकार के लोग इसमें होते हैं। पहले प्रकार के तो वह लोग अपन चर्चा कर चुके हैं जिनको लगता ही नहीं है कि ये कीचड़ है, क्योंकि वो शराब के नशे में मस्त है। शराब पीने के बाद व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि नाली है, ये कीचड़ है, ये सांप है, ये अहितकारी है, ये दुखदाई है, बेखबर हो जाता है। इन्हें अपन ने मिथ्या दृष्टि कहा था और वो पहले नंबर के बेटे का नाम लिया था कि वो पहले नंबर का बेटा जो है कुछ नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं। वो कहता है कुछ गलत नहीं, सब सही है। उसको गलत कुछ दिखता ही नहीं, वो कहता है सब सही है। बोले शराब पीना चाहिए, बोले पीना चाहिए। बोले झूठ बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। बोले किसी का मर्डर करना चाहिए, बोले कर देना चाहिए इच्छा हो तो। मानो उससे कितनी बड़ी दृष्टि, कुछ पाप दिखते ही नहीं, कुछ भी बुरा नहीं, संसार में कुछ भी बुरा नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसे जीव हैं जिन्हें कभी भी कुछ भी बुरा नहीं दिखता अपनी जिंदगी में। उनकी दृष्टि में एक ही बन गया, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, सुधारवादी का नहीं। उसको सुधारवादी इसको मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतने पॉजिटिव हो जाओ, इतने पॉजिटिव हो जाओ, तुम्हें कुछ बुरा दिखे ही नहीं। ये कहलाती है उन्मत्त दशा। नदी में जब वही नदी जब किनारों की सीमा में बहती है तो बहुत सुंदर रहती है, अच्छी लगती है, प्यास बुझाती है, कवियों की लेखनी चलती है। वही नदी जब किनारे तोड़ करके ओवरफ्लो होकर फैलती है तो विध्वंसकारी, तबाही कर देती है, नाश कर देती है। पानी वही है, जल वही है। ऐसा ही कभी किसी को ज्ञान चाहिए, ज्ञान की बाढ़ नहीं चाहिए। नदी में जल चाहिए, नदी में बाढ़ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग कभी कभी बाढ़ आ जाती है, ज्ञान की बाढ़, चारित्र की बाढ़, धर्म की बाढ़, धन की बाढ़, कसाईयों की बाढ़, पता नहीं कितनी बाढ़ें आ जाती हैं। किसी की भी बाढ़ आएगी, किनारों का उल्लंघन होगा। मैं धर्म से शुरू करता हूं। धर्म की भी बाढ़ आएगी, ज्ञान की भी बाढ़ आएगी। वो ज्ञान सौ और पर का विध्वंस करेगी। ज्ञान की बाढ़, यदि ज्ञान प्रमाण और नयों की सीमा में है, प्रमाण और नयों के किनारों के बीच में बह रहा है, तो वह सम्यक है, शीतल है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रमाण और नयों का उल्लंघन करके ज्ञान की बाढ़ आती है। मिथ्या दृष्टियों को ज्ञान होता है, बहुत जबरदस्त ज्ञान होता है, द्वादशांग तक के पाठी हो जाते हैं, बहुत ज्ञान आता है। पर वो ज्ञान की बाढ़ जो आती है उनको, वो स्वयं पर का नाश करते हैं। बड़े बड़े लादेन जैसे आतंकवादी, उनके जीवन में बहुत ज्ञान था, इतना ज्ञान था कि सारे सैटेलाइट 2 साल 3 साल तक घुमाता रहा, कुछ नहीं कर पाया। ज्ञान था पर ज्ञान की बाढ़ थी, विनाश के लिए ज्ञान था। न जाने कितने जीव अपने ज्ञान की बाढ़ ला करके शय पर का बात करते हैं। जैन आगम में कहा नहीं, ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान की बाढ़ नहीं, किनारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार धन की बाढ़,
जब धन की बाढ़ आती है, बेशुमार धन आता है, गिन भी नहीं पाते, और वो बाढ़ रावण जैसे स्वपर का नाश कर देती है। धन चाहिए, धन की बाढ़ नहीं। ज्ञान चाहिए, ज्ञान की बाढ़ नहीं। जब जब धन की बाढ़ आई किसी जीव के लिए, आपने देखा जिनके बेशुमार धन होता है, वे प्राय पूरा तो नहीं कहूंगा, 99% लोग स्वपर के घातक बन जाते हैं, दुनिया को पैरों से कुचलते हैं, अंत में स्वयं भी मर जाते हैं। इसलिए जैन आगम ने कहा, तुम कमाओ, धन लाओ, मर्यादित लाओ, न्यायोपार्जित लाओ, परिश्रम से लाओ, एन कैन प्रकार नहीं। जैन दर्शन ने में कमाने के लिए भी कहा, तुम पैसा कमा के लाए हो, सवाल पैसे का नहीं है, कैसे कमाया, कैसे कमाया। मां, इससे आपको क्या मतलब है? आपको क्या मतलब मैं पैसा कमा के लाया हूं? जिनवाणी मां कहती है, नहीं बेटा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कैसे कमा के लाया हो। कमाने के तरीके तो बहुत है। एक डाकू भी रात भर में लाखों करोड़ों कमा लेता है, लाखों करोड़ रुपया कमा लेता है, कितनों की जिंदगी उजाड़ के, कितनों को बर्बाद करके धन कमा लेता है। ये धन का नहीं है, धन की बाढ़ है। एक गणिका अपना जन्म बेच करके कितना धन कमा लेती है। एक जुआड़ी जुआ के फड़ पे बैठकर भी धन कमा सकता है। जनवाणी कहती नहीं, मर्यादित हो, कमाने की मनाही नहीं, तुम कितना कमा सकते हो कमाओ, लेकिन पर का घात करके नहीं, पर की जिंदगी विनाश करके नहीं, किसी की घर को उजाड़ करके नहीं। थोड़ा पसीना बहाओ, ताला तोड़कर नहीं, पसीना बहाओ, पसीने की कमाई लाओ, तुम्हें कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। कितने लोग हैं जिनके पास धन आता है, अंत में उनका भी विनाश। चोरन के घर खेती भई, मान डुकरिया मोटी भई। चोरों के घर कभी खेती नहीं हो सकती। क्यों? चोर है वो, और दूसरे का नाश तो करते ही हैं। इसलिए धन चाहो, धन की बाढ़ मत चाहो। 6 खंड का राज्य भी मिले, अक्षय निधियां भी आए, लेकिन मर्यादित हो। मैंने ये धन किसी को दुख देके नहीं कमाया है। 90% जैनियों का धन अहिंसक होता है। जैनियों को धन कभी डांके का नहीं होता है। 90% जैनी को कहता हूं, 99% कभी किसी का ताला तोड़ के नहीं चुराते। मां, टैक्स की चोरी जरूर हो जाती है, क्योंकि सरकार की दुर्नीतियां हैं। बुद्धि से कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, टाका डाल के नहीं कमाते। 99% जैनी जुआ नहीं खेलते, 99% जैनी डाका नहीं डालते, 99% जैनी दूसरे के घर को विनाश करके, हत्या करके, जोड़ करके धन नहीं लाते। परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि से काम करते हैं। 2 नंबर का काम करेंगे। 2 नंबर का अर्थ क्या? 2 नंबर के 2 भेद। एक डाका डाल के लाया, एक ने कमाई तो अपने की, लेकिन ईमानदारी से टैक्स नहीं चुकाया। बही खाते में 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। ये 2 नंबर कोई पाप नहीं है, ये सरकार की दुर्नीति के कारण से करना पड़ता है। सरकार की नीतियां यदि साफ हो तो जैनी इससे भी बरी हो जाए। जैनी टैक्स देना चाहता है, लेकिन 1 करोड़ पर 30 लाख दे देना उसकी हिम्मत के बाहर है। पसीने की कमाई है ना।
कोई डाके की होती, कोई जुआ के फड़ की होती तो 50% भी दे देता। डाके का फोकट का माल है। एक बार चर्चा की नेताओं में कि जैनी क्यों करना पड़ता है, महाराज जैनी खूब कमाते हैं, इनको देने में क्या तकलीफ है? मैंने कहा यही तकलीफ है कि ये खूब कमाते हैं। यदि डाका डाल के धन आवे तो कोई बात नहीं, आधा तो मिलेगा, आधा सरकार को। सारे डाकू, मैं कह रहा हूं, यदि सरकार एक नीति लगा दे सारे डाकुओं को डाके की फ्री है, 50% कोष में जमा कराना, मैं कहता हूं 91% कोष में जमा कराएंगे। आप डाकुओं पर टैक्स लगा दीजिए, डाकू को बैलेट कर दो, इतने डाकू बनेंगे, इतने डाकू बनेंगे, उतना पैसा आएगा। सेठ और व्यापारियों से तुम 30% ले रहे हो, डाकू तुम्हें 50% देगा, 50% देगा आपको। देखना, आप नहीं हो तो करके देख लो। सारी सरकार डाका फ्री कर दो, जितना डाका डालो 50%। डाकू ईमानदार होता है इस मामले में। ईमानदार क्यों नहीं हुआ? उसके बाप का क्या जा रहा है? रात भर में जाके 10 लाख कमा के लाया, 50 लाख दे, रात भर में 5 लाख कौन सेठ कमाता है? जितने सटोरिया हैं इनको आप फ्री कर दीजिए सट्टा, 50% टैक्स देंगे। जुआ है, फ्री कर दीजिए आप, 50% आप टैक्स लगा दीजिए। जुआ में जीतेगा वो 50% देगा। आप स्मगलरों के लिए फ्री कर दीजिए, जितना स्मगलर लेंगे सब 50% में, तो 50% तुम ले लो। नशे पे आप लगाए रहे, नशे पे आप लगा दीजिए। ये ईमानदार है, ये तुम्हें टैक्स देंगे ईमानदारी से। जैनी नहीं दे पाएगा, क्योंकि जैनी के पास पैसा डाके का नहीं है, मेहनत का है, परिश्रम का है। मेहनत की है उसने, उसको 1 करोड़ पर 30 लाख देने में पसीना छूटता है। पसीने की कमाई है ना ये तुम्हें। इसलिए जैनियों का जो पैसा है पसीने की, बुद्धि की कमाई है। अपनी अकल से कमाते हैं, मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, दिन रात बुद्धि का व्यायाम करते हैं, तब कमा पाते हैं। कमाना तो सब चाहते हैं, दुनिया कमा नहीं पाती, जैनी कमा लेता है। इसलिए जैनियों ने यही सिखाया, जैन धर्म ने, कि तुम कमाने का तरीका बताओ क्या है, कैसे कमा के लाए हो तुम। बहुत बड़ी बात है। इन हाथों में ऐसी सिद्धि नहीं है जैनियों के हाथों में। इनके भगवान ने कहा, कमाते समय हाथ को कलंकित मत करना। मैंने कहा था कि धन तिजोरी के पास आना चाहिए। जैनी के पास जब धन आता है तो धन भी धन हो जाता है, धन भी धन हो जाता है। लक्ष्मी का वरदान जैनियों को बहुत मिलता है, क्योंकि जैनी के पास आएगा तो जैनी किसी का मर्डर करके नहीं लाएगा, डाका डाल के नहीं लाएगा, ईमानदारी से लाया। और जैनी जब खर्च करेगा तो किसी के मर्डर में खर्च नहीं करेगा, कोई ऐसे कार्यों में खर्च नहीं करेगा। इसलिए लक्ष्मी धन हो जाती है जैनी के हाथ में जाते ही, कि आज मुझे जैनी के हाथ में गया। इसलिए मैंने कल कहा था, जैनियों को धन को अपने हाथ में लाने दो, अपने घर तक आने दो, अपनी तिजोरी तक आने दो, वो बड़े सम्मान के साथ आएगा। किसी व्यक्ति को अपन अच्छे सम्मान के साथ लाएंगे, उसको भी खुशी होगी। तुम इस धन को सम्मान के साथ ला रहे हो, इज्जत के साथ। और जब तुम खर्च करोगे तो किसी अच्छे कार्य के लिए निकालोगे, शायद लक्ष्मी को वो तिजोरी, वो घर ऐसा पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी 7 पीढ़ी तक का वो लक्ष्मी तुम्हारा स्थान ही नहीं छोड़े। दिखाओ तो सही अपना घर। लक्ष्मी जानती है कि मुझे लोग पाप से कमाते हैं, पाप में कमाते हैं। जैनियों के यहां लक्ष्मी ठहरती है, मजदूर के यहां नहीं ठहरती, पापियों के यहां नहीं ठहरती, जुआरियों के यहां नहीं ठहरती, डाकुओं के यहां नहीं ठहरती। आज तक कोई डाकू अमीर नहीं हुआ। क्यों? वो दुख देकर कमाते हैं, पाप से कमाते हैं। लक्ष्मी कहती है, तू ले जा रहा है,
मैं तेरे घर में टिकूंगी नहीं, क्योंकि तू कितने अत्याचार करके ले जा रहा है, कितने अत्याचार, कितनों का दुख दुखा रहा है। तूने सब सामान उठा लिया, महिला के सुहाग का आभूषण उठा लिए, बच्चों को उठा, तूने सब उठा लिया। नहीं, मैं लक्ष्मी हूं, इसने पसीने से कमाया था और तू बंदूक के बल पर ले जा रहा है। ले जा, मैं टिकूंगी नहीं तेरे पास, टिकूंगी नहीं। जिस ढंग से ले जा रहा है उसी ढंग से निकल के आऊंगी। चोरों के घर खेती भाई कभी नहीं हो सकता। तो एक बार सुना था संस्मरण में कि एक सेठ के यहां 7 बार डांका डला, उन्हीं डाकुओं ने डाला। तब माँ जी ने पूछा, भैया आप 7 बार डांका डाल करके लखपति नहीं बन पाए और मैं अभी भी 7 बार लुटने के बाद भी लखपति हूं। लुटने के बाद बेईमान, छल कपट, मायाचारी, अत्याचारों के बल पर हम 4 दिन मुस्कुरा सकते हैं, 4 दिन ऐश कर सकते हैं, अंत में बुरे दिन आएंगे। लगता तो बहुत अच्छा है, देखो एक रात में गए और इतनी सोने चांदी की पुटरियां बांध के लाए। 4 दिन की जिंदगी है बस। जैन दर्शन ने सबसे बड़ी बात कही, थोड़े कम हंसना लेकिन ईमानदारी पे हंसना, थोड़ा कम खाना लेकिन ईमानदारी का खाना, थोड़ा कम चलना लेकिन ईमानदारी से चलना, निर्भय होके चलना। कम चलो, निर्भय होके चलो, कहीं हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा ना हो सके। तुम देखो लेकिन ऐसा पदार्थ मत देखो कि कल के दिन तुम देखने लायक ही नहीं रहो। तुम ऐसे बोलो, ऐसा मत बोलो कि तुम बोलने लायक ही नहीं रहो। कम बोलो, कम बोलो, लेकिन बोलने की अहमियत बने रहना चाहिए। कम देखो लेकिन देखने की एक इज्जत बनी रहना चाहिए। कम सुनो, कम करो, कम खाओ, कम इज्जत बनाओ, लेकिन एक कदम की भी इज्जत हो तो उसमें शान होना चाहिए। कम कमाओ लेकिन इज्जत के साथ जियो। हम बेईमानी करके, छल करके, झूठ बोलकर, प्रपंच रखकर, मायाचारी कर कर कुछ पालेंगे महानुभाव। ज्यादा देर नहीं, पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होता, बुराइयों का घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होता, षड्यंत्र मायाचारियों की ज्यादा जिंदगी नहीं होती। अपन ने सब इतिहास में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है। पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं, पुण्य का घड़ा कभी भरता नहीं और पाप का घड़ा कभी खाली रहता नहीं। पाप का घड़ा जल्दी फूटता है, पुण्य का घड़ा फूटता ही नहीं है, वो तो भरता जाता है, अरहंत बना के छोड़ता है। और पाप का घड़ा कभी भी अपने मन में, सभी लोग एक अपनी जिंदगी में शिक्षा लेते चले, कोई भी कार्य तुम्हें करना है, तुम बेईमानी से, झूठ बोलकर पार उतार सकते हो, कूटनीति से तुम सफल हो सकते हो, छल प्रपंच से तुम सफल हो सकते हो, रात भर के डांका डालने से तुम करोड़पति हो सकते हो रात भर में। झूठ बोलने से तुम बहुत कुछ आज विजय प्राप्त कर लोगे, झूठ बोलने से। लेकिन मत करना, क्योंकि उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं होती। आज तुम डांका डाल के लखपति बन भी जाओगे, ज्यादा देर सुख की चैन नहीं, भोग नहीं पाओगे। निरंतर भय बना रहेगा, कभी भी पुलिस आ सकती है। थोड़ी गरीबी में जी लेना, लेकिन निर्भय होकर जीना, कोई उंगली ना उठा सके। कभी हमें अपनी गर्दन नहीं झुकाना पड़े, अपनी आंखें नहीं झुकाना पड़े, शर्मिंदा नहीं होना पड़े। बद से बदनाम बुरा होता है। मरना बुरा नहीं है, लेकिन बदनाम बहुत बुरा होता है।
बदनाम होकर के हमें कुछ नहीं चाहिए, ना इज्जत चाहिए, ना शान चाहिए, ना सौगत चाहिए, ना चक्रवर्ती का पद चाहिए। चाहिए ईमानदार। जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र है कि तुमने क्या कमाया है ये नहीं पूछ रहा हूं, इसमें तुम्हारी कितनी इज्जत रहेगी जिस दिन खोल जाएगी बात। तो तुम कितने सफल हुए हो, तुमने झूठी मार्कशीट बनवाकर नौकरी तो पाली है, पाली है। कई लोग झूठी मार्कशीट बनवा लेते हैं और नौकरी पा लेते हैं, लेकिन जिस दिन वो मार्कशीट पकड़ी जाती है तो चपरासी बनने लायक नहीं होते हो। चपरासी तक नहीं बन पाओगे उस दिन के बाद। वो दिन की कल्पना करो, आज तुम बन गए कहीं ऑफिसर, लेकिन कल चपरासी बनने लायक नहीं रहोगे। कम से कम वो नौकरी नहीं मिलती तो क्लर्क तो बन ही जाते हैं। 420 का क्लर्क तो कम से कम बन जाते, अब तो चपरासी बनने लायक भी नहीं रहे। यही हुआ, सारे जिन्होंने छल कपट मायाचारी पाप किया। इसलिए महावीर स्वामी ने अपने भक्त से कहा, तुम अर्थ पुरुषार्थ करते हो, पहले ये बताओ कैसे कमाया, क्या तरीका अपनाया था। वह तरीके पर जोर दिया सबसे पहले। धन की कोई बात नहीं, तुम कम लाओ ज्यादा लाओ, हम इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किस ढंग से लाते हो यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा। इसलिए जैनाचार्यों ने अर्थ पुरुषार्थ की चर्चा की। अर्थ पुरुषार्थ करो, अर्थ नहीं कहा, साथ में पुरुषार्थ लगाया। अर्थ कमाओ लेकिन पुरुषार्थ से कमाओ, पुरुष के तरीके से कमाओ। पुरुष का प्रयोजन होना चाहिए पुरुषार्थ, पुरुष के तरीके से कमाओ। वीर बन के कमाओ, हिम्मत से कमाओ, हुनर से कमाओ, ये सारी चीजें आती हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को, उन लोगों को जिनको बुरा दिखता ही नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। बाढ़ की बात मैं कह रहा था, इतनी बाढ़ आ जाए, इतनी बाढ़ आ जाए धन की, कैसे भी आए धन आना चाहिए, ये धन की बाढ़ है। शरीर को कैसे बने, हमारा शरीर पुष्ट होना चाहिए, मांसाहार करना पड़े तो करूंगा, शरीर पुष्ट होना चाहिए। ये बल की बाढ़। हमारे यहां 8 मद कहे ना, मद, ये मद कुछ नहीं है बंधु, यही सब 8 बातें किनारों की सीमा में बह रही हैं तो वे सम्यक हैं। और किनारों का होना, बल का मद, मांसाहार बनाकर करेंगे कितनों की जिंदगी। जाति का मद, कुल का मद, तपस्या का मद, ज्ञान का मद, ये सब बाढ़ है। इसलिए अपनी जिंदगी में बाढ़ नहीं आने देना। लेकिन बहुत सारे लोग, अनंत राशि भरी है, जिनको सब कुछ अच्छा दिखता है, कुछ भी बुरा नहीं है। ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन घातक बना रहा हूं। सब कुछ अच्छा, बोले डाका डालना अच्छा, किसी का मर्डर करना अच्छा, दुनिया में कुछ बुरा है ही नहीं, सब कुछ अच्छा है। ये मिथ्या दृष्टि है। चोरी, डाका, व्यभिचार सब अच्छा मानते, बोले कौन सा बुरा किया गया। कई प्रशंसक हैं, रावण ने सीता का अपहरण किया, बोले कुछ बुरा नहीं किया, अच्छा किया, पसंद आ गई कि उठा ले गया। अच्छी चीज को कौन नहीं चाहता। ये पॉजिटिव सोच की बाढ़ है, पॉजिटिव सोच की बाढ़ है। इस बाढ़ में ना जाने कितने मिटेंगे और स्वयं भी मिटेगा। इसलिए जैन दर्शन ने हे की भी चर्चा की, उपादेय की चर्चा की। जैन दर्शन ने कभी नहीं कहा कि तुम सबको उपादेय देखो, सबको उपादेय मानो। उन्होंने कहा संसार में यदि जीते हो, सब एक हो सकते हैं, उसके लिए स्थित प्रज्ञ बनना पड़ेगा, उसके लिए निश्चय लाना पड़ेगा। जो जीने की कला नहीं, जो संसार से ऊब गए हैं, जो संसार के पुण्य और पाप से ऊपर उठ गए हैं, उनको स्थित पर कहा जाता है।
उनको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते सब बराबर है, क्या पाप क्या पुण्य, क्या नरक क्या स्वर्ग, सब कुछ भी नहीं, न्याय अन्याय से ऊपर उठ जाते। हम संसारी व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, हम संसार में जीने वाले की चर्चा कर रहे हैं, हम दूसरे नंबर के बेटे की बात कर रहे हैं। पहले नंबर का बेटे को कुछ भी अनुचित नहीं लगता। जब जब आपकी दृष्टि में ऐसा आने लग जाए, कोई भी बुरा काम करो और तुम्हारा मन कहे इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। किसी का मर्डर कर दिया, किसी से पूछा मर्डर किया तुमने, बोले किया। गलत किया कि सही किया, सही किया। नाका डाला, बोले सही किया। सब में सही, एकदम सही बोलता जाता है। सही किया मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। गलत कभी होता ही नहीं, दुनिया में गलत कुछ है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि। इनकी तो चर्चा अपन पहले नंबर के बेटे में कर चुके। दूसरे नंबर का बेटा वह है अविरत सम्यक दृष्टि, जो गलत को गलत जान रहा है लेकिन गलत को छोड़ नहीं रहा है, जहर को जहर जान रहा है लेकिन पीऊंगा मैं। परसों उसने शर्त लगाई थी, मैं एक एक पाप करूंगा, मैं कुछ भी नियम नहीं लूंगा, कोई भी नियम नहीं होगा मेरा, मैं हर पाप करूंगा। महावीर ने तुरंत कहा इसको एडमिशन ले लो, इसका एडमिशन कर लो, इसका कल्याण कुछ होगा, गुंजाइश है, इसको भगाना मत। पहले वाले को तो भगा दिया, जिसने कहा दुनिया में कुछ बुरा नहीं, सब अच्छा है। पाप कोई चीज ना, पाप नाम की चीज नहीं, कल्पना है पाप। जैसे कई लोग कहते हैं पुण्य धर्म आदि कल्पना है, बोले पाप भी कल्पना है, कोई चीज पाप नहीं होती, इसका एडमिशन नहीं करना। ये कह रहा है पाप है मैं करूंगा। तो महाराज ने, जिनवानी ने पूछा ये पाप तो है ना? हाँ पाप तो है, ये तो पक्का है, पाप तो है। हिंसा पाप है? बोले पाप है, हाँ साहब पाप है, लेकिन मैं हिंसा करूंगा, उसको मुझे निपटाना है, मारूंगा मैं हिंसा से रहित नहीं हो पाऊंगा। मेरा व्यापार है, मेरा धंधा है, मेरा सब कुछ है, मैं हिंसा करूंगा। ये पाप है कि नहीं? हाँ पाप, पाप तो पक्का है, लेकिन करूंगा मैं। अविरत सम्यक दृष्टि कैसी छूट ले रहा है, और भगवान छूट दे रहे हैं। जैन दर्शन की गहराई, ये गहराई दुनिया में तो मैं कहीं नहीं। खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मैं हिंसा करूंगा। महावीर कहते इसका एडमिशन कर लेना, मोक्ष मार्ग में आ जाएगा ये। बस एक शब्द पूछा, तू जो करेगा ये पाप तो है ना? बोले हाँ ये तो पाप पक्का है, पाप पक्का है, लेकिन मैं करूंगा। बोले ठीक है, एडमिशन हो गया। मैं महाराज झूठ बोलूंगा, सफेद झूठ बोलूंगा, आप मेरा झूठ का त्याग मत कराना। मैं झूठ बोलूंगा, किसी भी स्तर का झूठ बोलूंगा। महावीर ने कहा ये झूठ पाप है कि? महाराज पाप है झूठ, झूठ पाप है, लेकिन मैं बोलूंगा। महावीर ने कहा एडमिशन कर लो। चोरी करूंगा महाराज मैं, आपके पास आ रहा हूं, चोरी का त्याग मत कर देना, मैं चोरी करूंगा। महाराज ने कहा ठीक है, चोरी करना पाप, पाप तो बराबर है, लेकिन मैं करूंगा। पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन करूंगा मैं, अब्रह्म करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले सकता, मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब ब्रह्म पाप तो है महाराज, लेकिन मैं पाप है फिर भी करूंगा मैं। बुरा है मैं करूंगा, अहितकारी है मैं करूंगा, लेकिन मैं करूंगा। परिग्रह पाप है महाराज, आप मेरे परिग्रह प्रमाण मत कराना।
मैं खूब धन जोड़ना चाहता हूं, खूब खूब, इतना 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 कि सारा संसार मेरी त्रिवेणी में, जितना दुनिया में धन है उतना। वो प्रमाण करने को तैयार नहीं, अविरति है। महाराज मैं इतना धन चाहता हूं, कितना कितना कितना, बोले मेरे हाथ तो बहुत कम बढ़ रहा है। सागर का भी, सागर से भी बना पूरे। अब अंत में कह दिया उसने, 3 लोक में जितना धन दौलत है सब मेरी तिजोरी में आना चाहिए। इतनी मेरे धन कमाने की इच्छा है महाराज। आप धन में सीमा मत दिलाना, महाराज को नियम दिला रहा है। आप ही मत कहना ज्यादा मत कमा, इतना कमाओ, परिग्रह प्रमाण मत कराना, मैं खूब कमाऊंगा, पूरी दुनिया में राज्य करूंगा, दुनिया का हिटलर बनूंगा, राज्य करूंगा, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। पर इतना बता दे, ये तेरे भाव अच्छे हैं कि बुरे? बोले बहुत बुरे भाव है। परिग्रह पाप है कि पुण्य? बोले पाप है। ये जो तू कमाने का भाव कर रहा है कि मैं इतना कमाऊंगा, सारी दुनिया का पैसा मेरी तिजोरी में होगा, ये पाप है कि नहीं? बोले पाप है, लेकिन मैं करूंगा। आप मुझे रोकना नहीं तो मैं आपको गुरु बनाता हूं। देखना, एक शिष्य ऐसा भी है, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो बिना शर्त गुरु बना लेते। गुरु जी आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, जो कहोगे, आपके अलावा मैं एक कदम भी यहां वहां नहीं चलूंगा, जो आप कहोगे वही मैं करूंगा। उन शिष्यों की तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आज्ञाकारी हैं। अब एक शिष्य ऐसा भी है, एक ग्रुप है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा संख्या कौन से गुणस्थान की है? चौथे गुणस्थान की। चौथे गुणस्थान वर्ती भी सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्ग है, सब कुछ है, और इनकी संख्या बहुत है। ज्यादा शिष्य तो यही बनेंगे। देवसाद गुरु को मानने वाले ऐसे ज्यादा हैं जो कहते हैं मैं आपकी आज्ञा के अनुसार नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आप पहले नियम करो, मुझे कमाने से नहीं रोकोगे। फिर भी जैन दर्शन स्वीकार करता है, बस इतना पूछता है, ये जो तुमने कमाने का भाव किया, चोरी करने का भाव किया, अब्रह्म करने का भाव किया, झूठ बोलने का भाव किया, हिंसा का किया, ये अच्छा है कि बुरा, पुण्य है कि पाप? बोले पाप है। इसको तो नहीं पलटूंगा महाराज। मैं भली करूं लेकिन मैं कर रहा हूं, इसका अर्थ है धर्म नहीं हो जाएगा। दृढ़ इद में वो, दृश्य में वो, पाप था, पाप है, पाप ही रहेगा। एक बार और बोल दे, पाप था, पाप है, पाप ही रहेगा। बार बार बुलवाओ, मेरू हिल जाएगा। ले महाराज जी मैं इस बात से नहीं हिलूंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, बस त्याग नहीं करूंगा, नियम नहीं लूंगा। तो मैंने जो नियम लिए हैं, नहीं महाराज आप तो भगवान हैं, आपने बहुत अच्छे। 2 बातें करता है। पहला तो उसका सिद्धांत होता है कि जो जो मैं कर रहा हूं ये सब पाप है, बुरा है, अहितकारी है, दुर्गति में रुलाने वाला है, लेकिन मैं नरक जाने को तैयार हूं, मैं दुर्गति जाने को तैयार हूं, मैं पापी बनने को तैयार हूं, मैं पाप कर्म बांधने को तैयार हूं, मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बात। दूसरी बात, लेकिन ये पाप था, है और रहेगा, गलत है। कोई पूछेगा तुमने अच्छा किया? गलत किया, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत किया मैंने, लेकिन मैं करूंगा। दूसरी बात, एक और गुण उसके अंदर है जिस कारण से उसकी एंट्री हो गई। पहला तो एंट्री इसकी इससे हो गई कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि गलत है। बस जैन दर्शन को जिसको समझना है, जैन दर्शन में जिनको पहला कदम रखना है, तो ये पहला सीख लेना, जो तुम आज तक करते आए हो करते रहना। फिर से सुनना, आज तक जो करते आए हो करते रहना, लेकिन जब तुम्हारे गुरु जैन पूछे तो एक कह देना, मैंने जो आज तक किया है
वो गलत है, जो कर रहा हूं वो गलत है, जो करूंगा वो गलत है। मैं अपनी इच्छा से जो भी करूंगा, मैं अपनी इच्छा से जो भी करूंगा, जो भी किया है वो सब गलत है। बस एक शब्द तुम सीख लेना, कुछ बस सीखना, तुम्हें जैन गुरु की कृपा हो जाएगी, जैन धर्म तुम्हें स्वीकार कर लेगा, जैन धर्म के अंतरंग विषय में तुम प्रवेश कर जाओगे। मात्र इतना, मैं गलत हूं, मेरी इच्छाएं गलत हैं, सब कुछ गलत है। दो ही शब्द पूछे थे अंजन चोर से, तुम क्या करते हो? बोले चोरी। अच्छा है कि बुरा? बोले बहुत बुरा है। बस मैं दीक्षा ले सकता हूं? इंटरव्यू देखना, दीक्षा लेने का इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू में दो पूछे सब, तुमने क्या किया है? बोले चोरी की है, चोरी करता हूं, चोर हूं। सत्य बोल गया। 99% लोग भगवान के सामने, गुरु के सामने, माँ बाप के सामने झूठ बोलते हैं। गुरुओं के सामने हर व्यक्ति अपनी ओरिजिनलिटी छुपाता है। हर व्यक्ति गुरु के सामने अपना पोज अलग लाता है, अंदर कुछ पोज है, बाहर कुछ पोज है। हर व्यक्ति गुरु की दृष्टि में उठना चाहता है, अपनी दृष्टि में गिरा हुआ है। स्वयं को मालूम है मैं कितना गलत हूं, लेकिन उसको एक ही डर है, मेरा पाप, मेरा दोष मेरे गुरु की दृष्टि में ना आ जाए। आप खुद सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो, तुम्हारे में जो कमियां हैं, जो दोष हैं, सबसे पहले आप किससे छुपाओगे? कमी है, दोष है, बुराई है। सबसे पहले दुनिया में व्यक्ति चाहता है कि मेरी गलती, मेरा दोष मेरे भगवान को पता नहीं चल जाए, मेरे गुरु को पता नहीं चल जाए। गुरु से छुपाओगे तो, छुपाने का प्रयास करोगे, बस यही से तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। सबसे बड़ी भूल। 99% गुरु भक्त अपनी कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई बुराई गुरु से छुपाए बैठे हैं। बस मेरी कमी गुरु को पता नहीं चले, दुनिया को पता चल जाए, उससे कोई डर नहीं है। गुरु को पता नहीं चलना चाहिए मेरे अंदर कमी क्या है। कभी नहीं बताओगे। सारे पाप करते हो, गुरु से छुपाओगे। बालक अपनी कमी माँ बाप से छुपाता है, दोस्तों से नहीं, पड़ोसियों से नहीं। उसको एक ही डर लगता है मैंने आज गलती की है, मैंने आज गलत खा लिया, मैंने आज शराब पी ली, मैंने गुटखा खा लिया, मैंने स्मोकिंग कर ली, मैंने ये कर लिया। वो सबसे पहले उसे डर किसका लगेगा? सभी से पूछ रहा हूं, तुमने कोई ऐसा कार्य कर लिया जो नहीं करना चाहिए? सबसे पहले आप घर में किससे डरेंगे? दुनिया में किससे डरेंगे? माँ बाप से। मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चल जाए। पहला फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके मन में विकल्प आएगा, माँ बाप को पता नहीं चल जाए तो दुनिया को पता चल जाए, बोले क्या फर्क पड़ता है? दुश्मन को पता चल जाए, बोले क्या फर्क पड़ता है? माँ बाप को पता नहीं चल जाए, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएंगे। वो मुझे बहुत चाहते हैं, मैं उनकी दृष्टि में बहुत अच्छा हूं। वो मुझे राजा बेटा कहते हैं, कुल दीपक कहते हैं, कुल का तारा कहते हैं। एक माँ बाप की बेटे के प्रति क्या क्या अरमान होते हैं, क्या क्या दृष्टियां होती बेटे के प्रति। मैं बहुत बार पहले कह चुका हूं, बहुत अरमान होते। अपने बेटे को हमेशा व्यक्ति बहुत अच्छा देखता है, वो सहन नहीं कर पाएंगे, वो सहन नहीं कर पाएंगे। और वो दुखी होंगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं माँ बाप को दुखी नहीं देखना चाहता। अच्छा कारण है, लक्षण बुरा नहीं है। वो माँ बाप को मात्र इसलिए नहीं बता रहा है कि जिस दिन माँ बाप को पता चल गई कि मैंने ये कार्य किया है,
उनको बहुत दुख होगा। और मैं माँ बाप को इतना चाहता हूं कि वे दुखी होंगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जैनागम कहता है बस यह जो तुम पाप करने के बाद सोच रहे हो, यह बात पाप करने के पहले सोच लेते, शराब पीने के पहले सोच लेते कि मैं पी तो लूंगा, लेकिन माँ बाप को पता चल गया तो वो कितने दुखी होंगे, क्या उनके दुख को मैं सहन कर पाऊंगा? ये बात तूने कब सोची? ज्यादा अंतर नहीं है। कब सोची? पाप करने के बाद। और यही बात पाप करने के पहले सोच लेता तो ज्यादा अंतर कुछ नहीं आना। सोचना तो तुम्हें पड़ेगा, सोचते तो तुम हो। लेकिन ज्ञानी पुरुष कृत्य करने के पहले पुरुष सोचता है कि यह कृत्य मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अब पीने के बाद सोच रहे हो, छुपाने के बाद कि अब ये माँ बाप को पता नहीं चल पाए, अब तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं वह कार्य नहीं करूंगा जो माँ बाप से छुपाना पड़े। अब कर ही लिया है तो अब तुम एक बार बन जाओ, हिम्मत करो। दुनिया को पता चले या नहीं चले, मैंने एक गलत कार्य किया है, ये माँ बाप को जरूर पता चलना चाहिए। मोक्ष मार्ग में प्रवेश करा रहा हूं, गृहस्थी में प्रवेश करा रहा हूं उन व्यक्तियों से जिनसे गलती हो गई, जिन्होंने शराब पी ली, गुटखा खा लिया, जुआ खेल लिया, कोई भी पाप कर लिया, कोई भी पाप कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत बड़ी छूट दे रहा हूं। कोई भी पाप कर लिया, कोई भी पाप कर लिया, कोई बात नहीं। इस पाप को मैं मम्मी पापा से नहीं छुपाऊंगा। दुनिया से छुपा लेना, दुनिया से छुपा लेना, दुनिया को पता नहीं, मां बाप को नहीं छुपाऊंगा। बस तुरंत जाके अपने मुंह से कहो, पापा मेरे से आज ये पाप हो गया। इतनी हिम्मत रखो। देखो मैंने तुम्हारा साथ दिया ना, कितना बड़ा साथ दिया। तुमने कहा मेरे से पाप हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, डरो मत, हो जाता है। संसार पी ली तुमने, शराब पी ली, कोई बात नहीं, पी ली, बस एक उसके साथ नियम ले लो। कितनी बड़ी एंट्री दे रहा हूं तुम्हें कि मैं इसे अपने माँ बाप से नहीं छुपाऊंगा। दोस्त के मत कहना माँ बाप से, बोले नहीं, अब पाप हो चुका, पाप नहीं होता तो बात अलग थी, हो चुका तो अब तो मां बाप को बताऊंगा। ऐसे ही गुरु के सामने कोई भी कृत्य करने के पहले सोचो कि यदि मेरी ये क्रिया, मेरा ये कृत्य गुरु को पता चल पाया तो क्या गुरु सहन कर पाएंगे? मुझे गुरु क्या मानते हैं? मैं गुरु की दृष्टि में बहुत ऊंचा हूं। गुरु की दृष्टि में मैं इतना ऊंचा हूं तभी तो उन्होंने दीक्षा दी है। यानी मैं भगवान बनने लायक हूं, मैं रत्नत्रय धारण करने लायक हूं, मैं नमोकार मंत्र में आने लायक हूं, तभी तो दीक्षा दी है। गुरु कभी किसी पर संस्कार करता है, क्या मान के करता है? ये पूज्य बनने लायक है, ये साधु परमेष्टि बनने लायक है, परमेष्टि बनने लायक है। देखो तो सही गुरु ने क्या मान लिया हमें। एक संसारी व्यक्ति जब दीक्षा लेने जाता है तो अपनी औकात देखे, तुम क्या थे। एक रास्ते में पड़े हुए, क्या बोलते उसे, लोड़ पत्थर पड़ा रहता ना, ठोला, क्या लोड़ा, ठोला बड़ा, हाँ, एक लात मार दे, यहां ठुकरा दे। हाँ, रास्ते के पड़े हुए रोड़े थे। और क्या थे तुम अपन? एक संसारी थे, मात पत्थर के लोड़े थे। पत्थर की कीमत क्या है? लेकिन गुरु ने इस पत्थर को हाथ लगाया, जरूर से इस पत्थर में भगवान है। भगवान हर पत्थर को नहीं छूता। शिल्पी हजारों पत्थर होते हैं, हर पत्थर को नहीं छूता। माइंस वालों से पूछो, ढड़ाई में कितना पत्थर फेंकते हैं। हमारे माइंस के फोकट पत्थर से, फेंकने वाले पत्थर से हमने गुफा बना ली। देखो वेस्टेज, देखो
हाँ, लोग कहते हैं वेस्टेज का उपयोग करना बहुत बड़ी, सही माल का उपयोग तो दुनिया में है, लेकिन वेस्टेज का रॉ मटेरियल है। हाँ देखो क्या वेस्टेज मटेरियल से ऐसी गुफा बन रही है कि सारी दुनिया देखने आएगी। वेस्टेज मटेरियल, कितना वेस्टेज होता है, फेंक देते हैं, जैसे झड़ाई बोलते ना, झड़ाई बहुत फेंक। अपन सब झड़ाई में थे इस दुनिया में, कोई काम के नहीं थे। एक शिल्पी ने कहा इस पत्थर को निकालो। क्या देख लिया उसने, क्या देख लिया उसने? ये पत्थर नहीं है, इस मंत्र में मूर्ति निकलेगी, ऐसी मूर्ति मिलेगी सारे जगत क्या मुनिराज भी नमोस्तु करेंगे। गुरु ने जब तुम्हें दीक्षा का चयन किया, गुरु ने जब तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाली, गुरु ने जब तुम्हारा संस्कार किया, क्या मान के किया? ये संसार में भटकने वाला ठोला नहीं है, ये भगवान है, ये साधु परमेष्टि है, ये पूज्य बनेगा, मुनिराज तक इसको नमस्तु करेंगे। दीक्षा के बाद पुराने जितने मुनिराज होते हैं, दीक्षा के पहले क्या कर रहा था? आशीर्वाद दे रहे थे। दीक्षा होते ही पुराने मुनिराज पिछी उठाकर को नमोस्तु करते हैं। ये लक्षण किसने देख लिया था? गुरु ने। गुरु ने देख लिया था कि अभी देखना इस व्यक्ति को मुनिराज भी नमोस्तु करेंगे, आचार्य परमेष्टि भी नमोस्तु करेंगे। क्या मान के उन्होंने दीक्षा दे दी। बंधु बहुत ऊंची किताब, तुम बहुत इज्जत वाले हो, समझो गुरु ने क्या माना है तुम्हें। भी तुम कोई गलती करो, जब भी तुम कोई दोष करो, तो दुनिया से डरना या नहीं डरना, गुरु ने क्या मान के दीक्षा दी है। साधु परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति ही, ऐसा आया था ना रतन साहब, ऐसे क्या साहब का विराग है, विमल कृति है, भगवान है, भगवान का रूप देख करके तुझे दीक्षा दी है। कल के दिन गुरु महाराज ये मेरा कृत्य सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मेरा यह दोष सुनेंगे, सहन कर पाएंगे? सहन कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा अभिशाप बता रहा हूं तुम्हें, दुनिया के सारे अभिशापों की दवाई है, सारे अभिशाप कट जाएंगे। गुरु महाराज के पास पहुंचते ही गुरु महाराज के मन में ये भाव आ गया, ओहो मेरे से गलती हो गई, मैंने दीक्षा देकर गलती की। आचार्य कभी शिष्य को दोष नहीं देते, तूने गलती की है, तू गलत है, नहीं। वो एक ही गलती क्या सोचते हैं, ये मेरी चयन करने में गलती हो गई। पत्थर को जब उठाता है शिल्पी, और पत्थर यदि खराब निकल आता है, टूट जाता है, तो अच्छा शिल्पी पत्थर को दोष नहीं देता है, किसको देता है? ये गलती मेरी है कि मैं सही परख नहीं कर पाया। बाजार से तुम एक नारियल खरीद के लाए, वो खोटा निकला, किसको दोष देना है? दुकानदार को। ये दुकानदार बहुत बेईमान है, खोटे नारियल बेचता है। नहीं नहीं, वो तो हर दुकानदार बेचता है। मूर्ख तो तुम हो जो तुम्हें खोटे और चोखे की पहचान नहीं है। मार्केट में दुकानदार को चोखा माल बेचना चाहिए कि ग्राहक को चोखा माल की परख होना चाहिए। हम बाजार में घोषणा करना, कोई भी खोटा माल मत बेचना, कोई नहीं मानने वाला। हर व्यापारी खोटे को माल को चोखे पैसा चाहता है। होशियारी तो उपभोक्ता को चाहिए, तो उसे चोखे माल की परख होना चाहिए। गलती मेरी है कि मैं चोखा नारियल नहीं परख पाया, मैं चोखा कपड़ा नहीं परख पाया, चूक मेरी है। ज्ञानी ये कहेगा। ऐसे शिल्पी कहता है गलती मेरी है, ऐसे ही गुरु कहता है ये शिष्य की गलती नहीं है।
गलती मेरी है कि मैंने इसे क्या माना था और ये क्या निकला। ये शब्द यदि 1 मिनट को गुरु के मन में आ गया, भस्म हो जाओगे, 100 भाव तक भस्म हो जाओगे, 100 भाव का पुण्य नाश हो जाएगा। ऐसे आपकी गृहस्थी में मैंने एक बार शायद कहा होगा, संबंध यदि माँ बाप की जिंदगी में 100 भाव तक बेटा अनाथ होगे, सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, 100 भाव तक अनाथ होगे। यदि माँ बाप ने इतना भर भाव आ गया, मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरी कूख से ऐसा बेटा पैदा हुआ है, ऐसी बेटी पैदा हुई, ये अभिशाप, इतना सा भाव आ गया। हे भगवान, मेरी गलती है, मैंने ऐसी संतान को जन्म दिया। सारे संसार के बेटों बेटियों से मेरा कहना है, बहुत करुणा दया करके करे, अपनी जिंदगी में और कोई कृत्य अच्छे करना या नहीं करना, और कोई अच्छा कार्य करना या नहीं करना, वो तुम्हारी मर्जी पे छोड़ता हूं। बस इतना जिंदगी में जरूर ऐसा कोई कृत्य मत करना कि माँ बाप बैठ करके कहें, देखो अपनी किस्मत में अपन ने कैसे बेटे को जन्म दिया, ये गलती मेरी है, मेरे पाप का उदय है। संतान के लिए एक बार भी यदि माँ बाप अपने लिए कोस देते हैं, ये संतान का अभिशाप 100 भवों तक ये अनाथ हो गए। यदि माँ बाप की मुख से एक शब्द निकल गया, एक शब्द निकल गया जिंदगी में, मैं कितना पुण्यशाली हूं जो मैंने ऐसे बेटा बिटिया पाए। जाओ, एक दिन तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारे पिता तीर्थंकर होंगे, चक्रवर्ती होंगे, उनकी गोदी में खेलोगे। तीर्थंकर तुम्हारे बाप होंगे, जिनके जन्म पर माँ बाप को नाज है, जो हमेशा ये कहते हैं अपन लोगों ने कितना पुण्य किया कि हमारे घर में ऐसे बेटा बिटिया जन्म लिए। देखो तो सही, चारों तरफ उसकी जय जयकार हो रही है, चारों तरफ लोग उसको देव पुरुष मान रहे हैं, चारों तरफ उसका सम्मान हो रहा है। ओहो, बस यही तुम्हारी गृहस्थी की बड़ी साधना बता दिया। मैंने बहुत बड़ा साधना का मंत्र दे दिया। आज मैंने तुम्हें अभिषेक का नियम नहीं दिलाया, पूजा का नियम नहीं दिलाया, कुछ रात्रि भोजन त्याग नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। बात जिंदगी में एक साधना कर लो कि मेरे क्रियाओं पर माँ बाप को गर्व होगा, जिस पर तुम्हारे माँ बाप को गर्व हो जाए। बस वो निकृष्ट कार्य मत करना जिसको माँ बाप को दुख हो जाए। यही हमने शिष्य और भगवान के बीच में कही। गुरु और भगवान का तो ज्यादा संबंध होता नहीं, गुरु और शिष्य का। भगवान की तो कोई इच्छाएं होती नहीं, गुरु की होती है। कोई साधना मत करना। जिन जिन के गुरु हैं वे कोई तपस्या ना करें, कोई साधना ना करें, कोई ज्ञान करें या नहीं, कुछ जो कुछ करना कुछ भी नहीं करें। बस एक बात का ध्यान रहे, गुरु का वरदान, गुरु का आशीर्वाद, गुरु जब भी शिष्य का चिंतन करे गर्व हो जाए, मैंने कितना पुण्य किया, मेरे हाथ से ऐसा शिष्य निकला है, मेरे हाथ से ऐसी दीक्षा हुई है कि आज सारे जगत में लोग उसको इस प्रकार मान रहे हैं, सारे जगत के लोग उसे तीर्थंकर मान रहे हैं, मुनि भेष में भगवान मान रहे हैं। मेरे हाथ से आचार्य ज्ञान सागर महाराज कितने फूले नहीं समाते होंगे, जहां भी होंगे मैंने ऐसी दीक्षा दी है जिससे लोग आचार्य को मुनि नहीं मानते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं। यदि ये वरदान गुरु ने शिष्य को देखकर, संसार के सारे शिष्यों से मेरा कहना है, तुम्हारी साधना कैसी है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस तुम एक प्रयास करना, गुरु को गर्व दिलाना, गौरव हो जाए, उनको आनंद हो जाए, मेरे हाथ से कोई ऐसा में ऐसा चेला नहीं निकला है। जाओ, एक दिन तुम साक्षात तीर्थंकर के चरणों में दीक्षा लोगे, तुम्हारा गुरु साक्षात तीर्थंकर होगा, गंधर्व परमेष्टि होगा।